सब्र का फल मीठा होता है। आपने इस मुहावरे को जरूर सुना होगा। चलिए आज हम इस कहानी से जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। इस कहानी में बताया गया कि तारों को कैसे ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होता है और श्री नारद मुनि उनको कैसे इस मुहावरे का अर्थ समझाते हैं। यह अत्यंत सुंदर और प्रेरणादायी कहानी है, आप इसे जरूर पढ़ें। जब सूरज अस्त हो रहा होता है तब हल्की हल्की संध्या से उत्पन्न होती है और चारों तरफ शांत वातावरण जैसा एक अंधेरा छा जाता है। सभी जीव जंतु पशु पक्षी अपने निवास स्थान को जाने लगते हैं और हल्की हल्की हवा चलने लगती है। हम जब आसमान की ओर देखते हैं तो सूर्य अस्त होता रहता है, तभी आसमान में तारे टिमटिमाने लगते हैं। कुछ तारे अत्यधिक चमकीले होते हैं परंतु कुछ कम चमकीले होते हैं। अधिक चमकीले वाले तारे पर हमारी नज़र जल्दी पहुंचती है परंतु कम चमकीले वाले तारों पर हमारी नज़र कम ही जा पाती है, इसलिए हम उन पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और उनकी सुंदरता फीकी पड़ जाती है। परंतु उन सब में से एक ऐसा तारा होता है जो अधिक चमकीला होता है, जिसके आने से पूरा आसमान जगमगा जाता है। वो इतना सुंदर और चमकीला होता है कि उसके जगमगाने ही लोगों के चेहरे पर खुशी आ जाती है। उसे हम स्वाति नक्षत्र के नाम से जानते हैं। अत्यधिक चमकीला और सुंदर होता है, जिसके आने से लोग खुश हो जाते हैं, इसलिए बाकी के नक्षत्र स्वाति नक्षत्र से ईर्ष्या करते हैं और अपनी इस ईर्ष्या की कथा को श्री नारद मुनि को बताते हैं। नारद मुनि उन सभी तारों को समझाते हुए कहते हैं कि देखो, जो भी सब्र करता है उनकी कृति संसार में होती है और मुझे प्रतीत होता है कि आप लोगों में धैर्य नहीं है, इसलिए आप लोग संध्या काल में होते हैं परंतु जगमगाते लगते हैं। लेकिन स्वाति नक्षत्र अत्यधिक समय के बाद आसमान में निकट आता है, तभी उसकी प्रतिस्पर्धा अधिक होती है। तभी सभी लोग के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। इसलिए कहा जाता है कि हमें सब्र करना चाहिए क्योंकि उसका फल मीठा होता है। यदि तुम देर से आसमान में टिमटिमाते होते हो तो तुम्हारा भी महत्व होता है और तुम्हें भी लोग अलग नाम से जानते हैं। नारद मुनि द्वारा समझाई गई बात सभी तारों को समझ में आ गई। सब्र का फल मीठा होता है, यह बात हम सब जानते हैं, इसे हम लोगों ने महसूस भी किया है। मैं हमेशा अपने कार्य को पूरा करने के बाद उसके परिणाम के इंतजार में अतावला हो जाता हूँ या फिर अपने आने वाले कार्य को पूरा करने के लिए उतावला हो जाता हूँ, जिससे मेरा आने वाला कार्य बिगड़ जाता है। परंतु मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे सब्र करना चाहिए उस पर परिणाम या उस पर आने वाले कार्य को जिसमें मैं उस कार्य को अच्छे से समाप्त करूं और उसका परिणाम भी अच्छा हो। हम जानते हैं कि जल्दी में लगाया हुआ निशाना हमेशा अपने गोल से बाहर जाता है। हमें धैर्यपूर्वक उस निशाने को भेजना चाहिए, तभी हमें जीवन में सफलता मिलेगी। हमें किसी भी कार्य को धैर्यपूर्वक करना चाहिए, तभी सफलता के दरवाजे खुलते हैं। धैर्य ही ऐसा शस्त्र है जो विकट परिस्थितियों में मनुष्य के मस्तिष्क का संतुलन बनाए रखता है और उसको आने वाली चुनौतियों को निपटने से लिए मार्ग को बताता है। बड़े बड़े महात्मा और महापुरुषों के द्वारा भी बताया गया है कि हमें भी किसी कार्य में सफलता पानी है तो उसे चिंता मुक्त होकर करना चाहिए और सब्र रखना चाहिए। परिणाम की सफलता अवश्य मिलेगी। हमारी जिंदगी छोटी छोटी समय के भाव में बटी हुई है। हमारी जिंदगी में कई घंटे, कई मिनट और कई सेकंड होते हैं, परंतु कुछ लोग इसी समय में उस मुकाम को हासिल कर जाते हैं जिनकी उन्हें चाह होती है और वो समय का दुरुपयोग करते हैं और अपने जीवन में सफल हो जाते हैं। एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी और उसकी छोटी बेटी और एक छोटा बेटा था। उसकी पत्नी दूसरे के घर में काम करके अपने परिवार का खर्चा चलाती थी।
उसका पति का नाम रामू था। रामू दिन भर नशे में डूबा रहता था और दूसरे के साथ अपना समय बर्बाद करता था। कहीं इधर ताश के पत्ते खेलता दिखता था तो कभी उधर लोगों के दरवाजे पे बैठकर गपशप मारा करता था। अपने परिवार का ख्याल उसे बिल्कुल नहीं था। उसके माता पिता ने उसकी शादी कराकर गलती कर दी थी। बेचारी उसकी पत्नी दिन रात काम करके अपने बच्चों का पेट पालती थी। यदि उसकी पत्नी एक भी दिन काम पर ना जाए तो उसके बच्चे भूखे रह जाते थे। इसलिए उसकी पत्नी प्रत्येक दिन दूसरों के वहां काम करती थी। लेकिन रामू को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस अपना समय बर्बाद करके हंसी मजाक और पत्ते खेलने में बहुत मजा आता था। शाम को शराब पीकर घर आकर जोर जोर से अपनी पत्नी को चिल्लाता था। कई बार उसने अपने पति को मारा भी, लेकिन उसकी पत्नी भी तो क्या, वह तो अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकती थी। रामू को जो कोई भी समझाता था कि रामू कुछ कार्य करो, पैसे कमाओ, अपने परिवार का खर्चा उठाओ और तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तुम्हारी पत्नी है, उनकी देखभाल करो, ऐसा अपना समय क्यों बर्बाद करते हैं। रामू उनके ऊपर बिगड़ जाता था और कहता था, तुम्हें इससे लेना देना क्या है, मैं कुछ भी करूं, यह मेरी जीवन है, तुम्हारा घर खाता हूं क्या। इसके कारण कोई भी गांव का सदस्य इससे इस विषय में बात नहीं करता था। वह सुबह खाकर निकल जाता था और रात में शराब पीकर आता था और अपनी बीबी के ऊपर गुस्सा करता था। ऐसा ही कुछ दिन चलता रहा। कुछ दिन बाद संसार में एक ऐसी बीमारी जन्म लिया जो मानव जाति के लिए अत्यधिक खतरनाक थी। चारों तरफ उस बीमारी का कहर था। आप सब जानते होंगे कि कोरोना वायरस की बात हो रही है। जब सरकार द्वारा लॉकडाउन लगा दिया गया था तब चारों तरफ लोगों को एक दूसरे के वहां आना जाना बंद हो गया था। सारे कार्य, सारी फैक्ट्री, सारी गाड़ियां इत्यादि बंद हो गए थे। अब रामू का परिवार भूखा मरने लगा था क्योंकि उसकी पत्नी जो रोज कमाती जाती थी वो अब किसी के घर इसी कारण नहीं जा पाती थी कि वह कहीं इस बीमारी की वजह से मैं ना हो जाऊं। लोग उसे अब काम पर बुलाना बंद कर दिए थे। उसके परिवार में अनाज का एक भी दाना नहीं था, ना उसके घर में कुछ पैसे थे। अब वह क्या करता। उसका छोटा बेटा भी बीमार हो गया था। उसके बच्चे की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी। तब रामू को समझ आया कि परिवार को ध्यान देना चाहिए। उसने बच्चे को अस्पताल ले जाने का सोचा, परंतु उसके पास पैसे नहीं थे। उसने गांव वालों से पैसे मांगने गया। गांव वालों ने कहा, पहले कहने पर तो हम लोगों की जली कटी सुना देते थे, अब इस लॉकडाउन में हमारे पास कहां से पैसे, यही कहकर लौटा देते थे। रामू अत्यधिक परेशान था। अब करे तो क्या भी करे, वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। एक पूरा दिन बीत गया। उसके बेटे की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो गई। तभी किसी तरह उसकी पत्नी ने जहां काम करती थी वहां से कुछ पैसे जुटाकर लाई और रामू अपने बच्चों को हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी की। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करके अपना प्रतिक्रिया दीजिए। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं सेकंड पार्ट में इसको पूरा करूँगा।